नगर निगम चुनाव को लेकर मेयर पद और उप मेयर पद के लिए भी लगातार नामांकन किया जा रहा है। ऐसे में अभी मेयर पद के लिए नामांकन करके आए हैं, हम इनसे जानेंगे किस उद्देश्य को लेकर यह इस बार समाज में आए हैं, लोगों के बीच में आए हैं और क्या कुछ इनकी रणनीति रहेगी चुनाव में आने के लिए। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शाहनवाज़ इकबाल हुआ। मैं शाहिद इकबाल मुन्ना का छोटा भाई हूँ। मैं इस बार मुजफ्फरपुर में मेयर पद के लिए अभी नामांकन करके आया हूँ। क्या विज़न लेकर आए हैं, क्या उद्देश्य है और कितना चैलेंजिंग होगा, नया फेस भी है? जी बिल्कुल, आपका उद्देश्य तो हमारा यह है कि मुजफ्फरपुर को मैं स्वच्छ और सुंदर बना दूं। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है। मैं काम करने के लिए आया हूं। नगर निगम में जो काम बाकी है या कुछ हुआ ही नहीं पिछले कुछ वर्षों में, मैं उस काम को करके दिखाऊंगा। मुख्य मुद्दाएं बताइए जिसको लेकर जो प्राथमिकताएं होंगी आपकी। जो मुख्य मुद्दा है, वो महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो है मुजफ्फरपुर वासियों को जल जमाव से मुक्ति दिलाना और जाम की समस्या, जिससे आए दिन जो शहर में जाम होती रहती है, हमारे एम्बुलेंस में उसमें फंस जाते हैं, बहुत सारा मामला हो जाता है, कभी कभी तो एम्बुलेंस के अंदर मृत्यु हो जाती है। इस वजह से हम दो मुद्दे पर सबसे पहले काम करेंगे, जल जमाव पर और जाम की समस्या पर मैं काम करूँगा। सालों से अभी तक इसका निजात नहीं हो पाया, आप किस तरीके से इसको निपटेंगे? पूर्व के जो लोग थे वो चाहते तो निदान निकाल सकते थे, लेकिन बहुत सारा मामला था जिस वजह से भ्रष्टाचारी का बहुत पूर्ण रूप से अंदर में इस्तेमाल हुआ नगर निगम के अंदर, जिस वजह से लोगों ने इस काम को चाह कर भी नहीं कर पाए। और मैं एक नौजवान हूं, मेरे अंदर काम करने की क्षमता है। मैं मुजफ्फरपुर वासियों को काम करके दिखाऊंगा और जो वो नहीं कर पाए हैं मैं उस काम को करके दिखाऊंगा। शहर में जल जमाव और जाम वगैरह के अलावा भी आप मेयर पद के लिए उम्मीदवारी की हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं हैं। बिल्कुल, बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। नगर निगम के अंतर्गत शिक्षा भी है, शिक्षा भी आता है, स्वास्थ्य भी आता है। मैं ट्रेड लाइसेंस है हमारे व्यवसायी बंधुओं के लिए, मैं उस पर भी, फिर होल्डिंग टैक्स जो अभी बहुत ही मनमाना तरीके से जो होल्डिंग टैक्स जो है, कई तरीके का यूज़र चार्ज वगैरह लगा दिया गया है। मैं उन सब पे, अगर जनता मुझे प्यार और आशीर्वाद देती है तो मैं उन सब पे एक बार फिर पुनर्विचार करूंगा, मैं बैठकर वहां के प्रशासनिक लोगों से, कि इसमें जनता पर ज़्यादा बोझ ना डाला जाए। चूँकि ऑलरेडी जनता 3 साल से वैसे तो पूरे हिंदुस्तान और दुनिया की जनता, लेकिन खास तौर पे हमारे मुजफ्फरपुर की गरीब जनता त्रस्त है कोरोना की मार की वजह से। और इस कोरोना के मार में भी जो अभी आपने यूज़र चार्ज लगाने का काम किया है, वो जनता के ऊपर एक दोहरी मार पड़ी है। कुछ समस्याओं की बात करें, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे शहर में पार्क वगैरह होनी चाहिए, मार्केट में शौचालय का कहीं व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी नहीं है, माताएं बहनें अगर बाजार जाती हैं तो। बिल्कुल, ये हमारा जो एक रोड मैप तैयार है और जो हमारा एक है, उसमें प्याऊ की व्यवस्था हर मुख्य सड़क पर और शौचालय की व्यवस्था अविलंब, ये भी हमारा एक मेन, ये तो सेकेंडरी है। पहले जल जमाव और जाम, उसके बाद मेरा दूसरा जो है प्याऊ की व्यवस्था और शौचालय की व्यवस्था। जो हमारी माता बहनें मार्केट में निकलती हैं मार्केट करने के लिए, उनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जो भी मुजफ्फरपुर में जो सरकारी ज़मीन है, बिहार सरकार ज़मीन, मैं उस पर भी नए शौचालय का निर्माण कराने का काम करूंगा। हर मुख्य सड़क पर प्याऊ की व्यवस्था कराने की काम करूंगा। नया फेस है आप, कितना चैलेंजिंग होगा? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब भी कोई भी आदमी आता है वो नया होता है, जब वो काम करता है उसके बाद वो पुराना हो जाता है। बिल्कुल आपका कहना सही है कि मैं बिल्कुल नया चेहरा हूं, लेकिन हमारे बड़े भाई शाहिद इकबाल मुन्ना जी का जो 35-40 साल का सेवा रहा है मुजफ्फरपुर की जनता के लिए, मुजफ्फरपुर की सम्मानित जनता इनके कर्तव्यों को जानती है, इनके छवि से वो वाकिफ़ हैं। कई में उन्होंने मुझे उम्मीदवार बनाया है, लेकिन काम मुझे करना है, मैं काम करूंगा। और मैं आज नया हूं, कल मैं भी पुराना हो जाऊंगा। काम करने के बाद जनता एक बार मुझ पे विश्वास करे, मैं जनता से नम्र निवेदन करूंगा। क्या कहेंगे इस चुनाव में, इस तरीके से आए आप, किस तरीके से आप लोग मैदान में आए? देखिए, अभी जितने भी मेयर के उम्मीदवार मुजफ्फरपुर नगर निगम में आए हैं, मैं जनता से एक ही बात कहूँगा कि आप उनको नापे, तौले, परखें कि जो उम्मीदवार सामने है वाकई उनके दिलों के अंदर मुजफ्फरपुर शहर को साफ़ सुथरा बनाने की ललक है कि नहीं है। वो व्यक्ति जो मेयर के पद पर बैठेगा, क्या जनता की समस्याओं के समाधान के लिए गरजने, बरसने और बोलने वाला है कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जीत कर चला जाए, मेयर की कुर्सी पर बैठ जाए और किसी भी तरह की जनता की समस्या हो तो उसके लिए वो आवाज़ बुलंद नहीं करे।
बल्कि 5 साल तक के मौनी बाबा की तरह खामोश बैठा रहे। तो इस बार की जो जनता है वो देख रही है कि हमें किससे अपना उम्मीदवार बनाना है। एक ईमानदार साफ छवि के व्यक्ति को अपने मेयर की कुर्सी पर बैठाना है, या एक ऐसे व्यक्ति को बैठाना है जो 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपया लगावे और उसके बाद जो है सो सबसे पहले वो अपना कमीशन उसमें निकालने का काम करे। वो जनता देख रही है कि मेरा जो है प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। अब मुझे पूरी उम्मीद है मुजफ्फरपुर की जनता से कि इस बार इतिहास रचेगा मुजफ्फरपुर में, और एक गरीब का बेटा जनता का उम्मीदवार मेयर की कुर्सी पर बैठेगा। लगातार राजनीति में सक्रिय रहे हैं, काफ़ी हालात से आप रूबरू भी हैं। अभी तक मुख्य पार्षदों के द्वारा डिप्टी मेयर और मेयर को चुना जाता था, इस बार डायरेक्ट जनता चुनेगी, इसका कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। जनता में खुशी की लहर है, क्योंकि बार बार खरीद और फरोख्त का जो है धंधा होता था और कोई भी आदमी सही ढंग से काम नहीं कर पाता था। इसलिए जनता इस बार इतनी खुश है कि चलो भाई, मुझे अपना मेयर डायरेक्ट हमारे वोट से वो जब चुनाव जीत करके जाएगा तो वो डायरेक्ट जनता के प्रति जो है ना उसको समर्पित होना होगा, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो दोबारा जनता उसको जिताने का काम नहीं करेगी। आखिरी सवाल, लोग जो भी नेता आते हैं चुनाव में काफ़ी सारे वादे करते हैं, आपको ही पता है, उस पर लोग भरोसा कैसे करें? आज के वक्त में भरोसा कहीं ना कहीं लोगों का डगमगा रहा है। बात आपका कहना सही है कि डगमगा रहा है। अब चूँकि कैंडिडेट मैं हूँ नहीं, कुछ तकनीकी कारणों से मेरा भाई चुनाव लड़ रहा है, वरना अगर मैं कैंडिडेट होता तो मैं बताता कि पिछले 30-32 सालों में बिल्कुल सलाह देंगे। और जिस तरीके से मैं लगातार जनता की समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन करता रहा हूँ, और जो हमारे पास रोड मैप है, और मैं एकदम ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि कौन कौन से कदम मैं उठवाऊँगा अपने भाइयों के जरिए। इनको मैं सलाह दूंगा। जिस तरीके से मान लिया जल जमाव से मुक्ति दिलाना, ये ऑलरेडी इनके पास में रोड मैप है। हमको जाम से मुक्ति दिलाना, कौन कौन से हमें कदम उठाने हैं वो मुझे पता है। मैं जब भी ऐसा मौका आएगा, और ऐसे ये खुद भी सक्षम है कोई भी निर्णय लेने के, लेकिन जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी इनके साथ कई गार्जियन जो है ना शहर में हैं, वो ऐसे गार्जियन जो हैं इनको वक्त बेवक्त पर जो है कुछ न कुछ अपना मशवरा दे करके चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर शहर को एक ऐसा साफ सुंदर और स्वच्छ बनावे कि जब बाहर के लोग मुजफ्फरपुर में आवे तो जो है मुजफ्फरपुर वासियों का जब वो तारीफ करे तो मुजफ्फरपुर वासियों का शहर में रहने वाले लोगों का सर जो है गर्व से ऊंचा हो जाए। तो नया चेहरा होने के बावजूद भी चैलेंज एक्सेप्ट किए हैं, उन लोगों के बीच इस बार विकास को लेकर जाएंगे और शहर को स्वच्छ और साफ सुंदर बनाने का एक संकल्प लिया है इन्होंने।